तो इस क्वेश्चन में हमें कांस्टेंट फाइंड करना है टैकोमीटर का। तो इस यहाँ पे क्या है कि हमें डिस्टेंस दिए गए हैं, दो डिस्टेंस है। तो पहले वाले डिस्टेंस को हम केस 1 मानेंगे जो कि 25 मीटर का है, तो हमारा हो गया केस 1। और दूसरे वाले जो 50 मीटर का है तो उसे हम मानेंगे केस 2। तो यहाँ पे यानी कि D1 D2। तो D1 यानी कि D का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू F अपॉन I इंटू S1 प्लस F इंटू S, एक्चुअली S1 नहीं होता, तो प्लस F प्लस C। तो यहाँ पे क्या है कि F प्लस C हमारा एडिटिव कांस्टेंट होता है, उसे एडिटिव कांस्टेंट बोलते हैं। और जो हमारा F अपॉन I जो होता है उसे मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो कांस्टेंट में हमें दोनों ही फाइंड करने हैं। तो D1 में क्या हो जाएगा, D1 इक्वल टू F अपॉन I इंटू S1 प्लस F प्लस C। तो यहाँ पे हमें क्या है कि D1 क्या है हमारा 25 मीटर, क्योंकि हमारा D यानी कि क्या है डिस्टेंस, तो फर्स्ट डिस्टेंस क्या है 25 मीटर। तो हमने 25 डाल दिया। F अपॉन I मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट हमें नहीं पता, तो हमने Fi वैसे ही रहने दिया। उसके बाद S का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी हाईएस्ट रीडिंग होगी स्टेडिया रीडिंग में से, तो हाईएस्ट रीडिंग जैसे कि अभी 25 मीटर के लिए कौन सी है 1900, उसमें से हमें लोएस्ट रीडिंग को माइनस करना है। तो यहाँ पे लोएस्ट रीडिंग कौन सी है 1.41, 1.410। तो जो भी हाईएस्ट रीडिंग होगी उसमें से लोएस्ट रीडिंग को माइनस करना है। ये जो बीच की रीडिंग है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे हाईएस्ट रीडिंग में से हमने लोएस्ट को माइनस कर दिया, प्लस F प्लस सी। तो F प्लस सी भी हमें नहीं पता, तो उसको भी हमने वैसे ही रहने दिया। उसके बाद D2 का भी हमने यहाँ पे वही किया। तो जैसे मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। तो D2 में क्या है, डिस्टेंस 2 क्या है हमारा 50 मीटर, तो हमने यहाँ पे इसे 50 लिख दिया इंटू इक्वल टू F अपन I इंटू S। तो इसमें से सबसे बड़ी रीडिंग कौन सी है 2.220, सबसे छोटी कौन सी है 1.230। तो 2.220 में से 1.230 को माइनस कर दिया तो हमें S2 मिल गया प्लस F प्लस C। तो हमें यहाँ पे ये मिल गया। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन 1 तो मिल गया और इक्वेशन 2 भी मिल गया। चाहे तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो मैं इसे बताता हूँ कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को कैसे माइनस करते हो। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस कर दो। बड़ी वैल्यू कौन सी 50, ऑब्वियसली 50 डिस्टेंस ज्यादा है तो 50 वैल्यू बड़ी है। तो बड़ी में से छोटी वैल्यू यानी कि 25 को माइनस करो, या फिर 25 में से 50 को माइनस करो, आंसर वही आने वाला है। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं बड़े में से छोटे को माइनस करता हूँ। तो कैसे करना है, तो हमारा क्या है 50 इक्वल टू F अपॉन I इंटू, अभी ये जो हमारा आंसर आएगा उससे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 2.220 माइनस 1.230। तो इसे मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगा 0.99। तो इसे मैं 0.99 इंटू 0.99 प्लस F प्लस C। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा आंसर क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.99 FI, या फिर ऐसे कर सकते हो कि FI इंटू 0.99। नेक्स्ट क्या है 25। तो 25 इक्वल टू, वैसे ये कैलकुलेटर पे तो नहीं किया जा सकता, अगर कुछ को अगर क्वेश्चन है कि कैलकुलेटर पे हो सकता है तो ये कैलकुलेशन नहीं होता, इसे मैन्युअली करना पड़ता है। इंटू यहाँ पे क्या आएगा 1.900 माइनस 1.410। कैलकुलेटर के मैं साइड में कर लेता वैसे, तो हमारा आंसर आता है यहाँ पे 0.49 इंटू 0.49 प्लस F प्लस C। तो यहाँ पे क्या है, हम 50 को यानी बड़ी वैल्यू को छोटी से माइनस कर रहे हैं। तो माइनस का साइन हम जब देंगे तो क्या होगा, कई बार क्या करते हैं कि नीचे वाले को माइनस करते हैं और यहाँ पे भी माइनस साइन रहने देते हैं। तो वो ऐसे करते हैं, यहाँ पे माइनस दे दिया, यहाँ पे माइनस दे दिया, या प्लस की जगह पे माइनस दे दिया, वैसा भी चलता है। लेकिन मैं उससे सरल भाषा में बताऊंगा कि उसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने
50 यहाँ पे क्या है, बड़ी वैल्यू में से यानी 50 का जो इक्वेशन है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं। तो 50 में से 25 गए, कितने बचे? 25। इसके लिए कैलकुलेटर की कोई जरूरत नहीं। 50 में से अगर 25 को माइनस करेंगे तो 25 ही बचेंगे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट है 0.99 एफ आई इंटू 0.99। तो यानी कि 0.99 एफ आई में से 0.49 एफ आई अगर माइनस करेंगे तो कितना बचता है, वो भी मैं यहाँ पे बताता हूँ। 0.99 वैसे 0.5 आंसर आएगा। 0. माइनस 0.49 तो आंसर आता है 0.5। यानी कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.5 एफ आई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 इंटू एफ आई, या फिर 0.5 एफ आई, या फिर एफ आई इंटू 0.5। यहाँ पे प्लस क्या, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा वैसे, एफ प्लस सी में से अगर एफ प्लस सी को माइनस करोगे तो इट इज लाइक कि एक में से एक को माइनस किया तो कितना बचा? 0। तो इसलिए हम इसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? +0। लेकिन उसका अगर +0 नहीं भी लिखा तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आता है? 0.5 यहाँ पे क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे ये जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा, यानी कि 25 को ये डिवाइड करेगा 0.5। तो 25 डिवाइडेड बाय 0.5 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? एफ आई। तो एफ आई की वैल्यू हमें क्या मिलेगी उस हिसाब से वो भी यहाँ पे देख लेंगे। तो इसे मैं यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेटर पे करता हूँ। तो 25 डिवाइडेड बाय 0.5 आंसर आता है 50। तो हमारी एफ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50। तो यहाँ पे हमें एफ आई की वैल्यू मिल गई। तो अगर हम एफ आई की वैल्यू जो 50 आई है, चाहे तो हम इसे क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए एक ट्रिक होती है। क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन आए, इक्वेशन 1, उसमें हमें वैल्यू डालनी है और इक्वेशन 2 में भी वैल्यू डालनी है। अगर दोनों का आंसर सेम आता है यानी कि उसका मतलब होगा कि हमारी एफ आई के जो हमने कैलकुलेशन किया है वो सही है। अगर दोनों का आंसर अलग अलग आता है तो यानी कि एफ आई की वैल्यू में मिस्टेक है, और फिर देखना पड़ेगा कि क्या मिस्टेक है। तो देखते हैं, अगर हम यहाँ पे एफ आई की वैल्यू अगर 50 डालेंगे तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसे रब करके डायरेक्टली डाल देता हूँ। यहाँ पे 50 50। तो यहाँ पे हैंडराइटिंग को समझ लेना कि यहाँ पे 50 मैंने डाला एफ आई की जगह इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले हमने 50 इंटू यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? कैलकुलेटर पे जाएंगे, 50 इंटू इन ब्रैकेट यहाँ पे 1.900 माइनस 1.410 एंटर। जो हमारा आंसर आया क्या है? 24.5। यानी कि क्या हो जाएगा? 25 इक्वल टू 24 पॉइंट क्या आया था यहाँ पे? 24.5 प्लस यहाँ पे हो जाता है एफ प्लस ई। तो यहाँ पे प्लस में, तो राइट साइड में अगर 24.5 प्लस में, तो लेफ्ट साइड में जाते हुए क्या होगा? माइनस। तो हमें इसे क्या करना है? 25 में से बस माइनस कर लेना है 24.5 को, और आंसर देखते क्या आता है? ऑब्वियसली 0.5। तो अगेन यहाँ पे हमें जब हमें इसे इक्वेशन 1 में डाला तो हमारा आंसर 0.5 आया। तो ये याद रखना कि क्या आंसर आया था। अब इक्वेशन 2 में हम एफ आई की वैल्यू 50 डालते हैं। इसे मैं थोड़ा सा अच्छे से हैंडराइटिंग में लिखने का ट्राई करूंगा, लेकिन क्या होता है माउस में उतना बढ़िया नहीं लिखा नहीं जाता। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? बस इसे सॉल्व करना है। 50 इंटू ये जो वैल्यू है इससे पहले सॉल्व करना है। मैं इसे अगेन करता हूँ, 50 इंटू इन ब्रैकेट 2.220 माइनस 1.230 ब्रैकेट कंप्लीट एंटर। क्या आंसर आता है? 49.5। तो 49.5 क्या है, कैसे दिखेगा? 50 इक्वल टू 49.5 प्लस ए प्लस सी। तो यहाँ पे क्या होगा? 49.5 यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे ये जाएगा 50 में लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा? निगेटिव होगा। तो हमें क्या करना है? बस 50 में से 49.5 करना है। तो अगेन उसका आंसर भी वही आएगा
0.5। इससे हमें क्या पता चलता है, जब भी हमने इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में वैल्यू एफ अपॉन आई की डाली, मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट, आंसर सेम आया। तो यानी कि हमारा सारा कैलकुलेशन यहां तक हमने जो किया है वो सही है। तो हमें एफ प्लस सी की वैल्यू लिख देनी है, एफ प्लस सी इक्वल टू 0.5। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन इसी के साथ ये खत्म होता है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और इसी प्लेलिस्ट में विंटर 80, विंटर 90, समर 80 और समर 90 के क्वेश्चन पेपर का जो न्यूमेरिकल्स है उसको मैंने एज ए लेक्चर लिया है। तो इस प्लेलिस्ट को सेव जरूर कर लेना। और इसी के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाले इस क्वेश्चन पेपर के, तो इसी प्लेलिस्ट के ऊपर आने वाले, इसे प्लेलिस्ट को सेव जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। और आप प्लेलिस्ट एज अ डिस्क्रिप्शन में भी है और इसका एज ए एंड कार्ड भी शो हो रही होगी, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है।